एक्सरसाइज 11.1.2 क्लास 10th का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इरेशनल नंबर के ऊपर है ये कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, √7। अब जैसे ये √9 है, √9, √4, अब ये क्या होंगे, √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 मीन्स ये 2। ठीक है, 2 अपॉन में 1, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। √9 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, ये तो 3 बन गया, 3 अपॉन में 1। इस तरह से ये तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 9, 4। ठीक, पर हम √2 को नहीं लिख सकते, √3 को, 5 को, 7 को, 11 को। इस तरह से बहुत सारे जो नंबर हैं, काफ़ी सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें आपके एक्सरसाइज में एक थ्योरम दे रखी है, इस थ्योरम के ऊपर और इरेशनल नंबर, इसके ऊपर जो है पूरी एक्सरसाइज होगी, बाकी हम एक्सरसाइज में सीख लेंगे। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, मान लो पी कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जैसे 5 हो गया। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर मान लो कोई नंबर, कोई भी नंबर ले लिया, 10 ले लिया, 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर। हमने पी ले लिया 5 और ए ले लिया 10। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा 100। ठीक, ए स्क्वायर हो गया 100, तो ए स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, तो अगर पी ए स्क्वायर ए को डिवाइड करता है, पी मतलब 5 जो है अगर 10 को डिवाइड करता है, 5 अगर 10 को डिवाइड करता है तो 5 100 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इस थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन होगा। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर पी 100 को डिवाइड करता है तो पी जो है 10 को भी डिवाइड कर देगा, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ ये वाली जो थ्योरम है, इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन होंगे, तो हम करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। पहले फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो कैसे करेंगे स्टार्ट, इसको करने का तरीका, लेट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे सबसे पहले हम कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अज्यूम करेंगे, अब हमने इसे अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर ये रैशनल नंबर है तो a अपॉन में b √5। ठीक है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि रैशनल नंबर है तो ये आएगा। अब यहां पर क्या है कि जो a और b है वो को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ जो अपने अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, को प्राइम मतलब, प्राइम मतलब तो एक हो गया, को प्राइम मतलब दोनों के दोनों जो है अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, यहां पे लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। क्वेश्चन करने का तरीका है ये, ए क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो a अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर,
इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ए स्क्वायर बराबर में है 5b के स्क्वायर के बराबर। अब क्या करेंगे, हम a को यहां पर a को 5m पुट कर लेते हैं। पुट a इक्वल टू 5m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। ठीक है, जो m है यहाँ पे, m कोई भी इंटीजर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, वेयर m इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। ठीक है, एक तरीका है इसे क्वेश्चन को करने का, 5m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो 5m का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 इधर इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चले जाता है, 25/5 m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये कट गया, तो ये क्या बन गया, 5m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या पुट करा था, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5m स्क्वायर। यहाँ पर इसे चेक करो, b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 जो है यहाँ पर क्या है, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक ही जगह में हमने 5m पुट कर दिया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सो 5 डिवाइड b स्क्वायर। तो सो 5 डिवाइड b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या क्या थ्योरम थी, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। तो इम्प्लाइज दैट हमने लगा दिया 5 डिवाइड b। ठीक है, 5 तो क्या है, 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। तो क्या हुआ इसमें, जो 5 है वो a और b दोनों को ही डिवाइड कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 10 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। अब यहां पर क्या हुआ कि a और b जो है वो तो कोप्राइम है, वो अपने अलावा किसी और नंबर से तो डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया ना, कि हमने, अब एक कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, मतलब ये अलग हो गया ना, कि 5 हमने यहाँ पर पुट क्या किया था कि a और b जो है वो कोप्राइम है, मतलब वो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, या हमने से रैशनल नंबर ले लिया था। अब रैशनल नंबर लेने की वजह से वो 5 से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, a भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड हो रहा है, पर हमने क्या लिया था कि वो कोप्राइम है, वो किसी अपने अलावा किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन कि ये डिफरेंट हमारा रिजल्ट आ गया। अब बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पर, बट दिस contradict that a and b have no common factor, यहां पर लिखते चले जाएंगे, have no common factor other than 1, है ना, other than 1। तो 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय, अब ये क्यों हुआ कंट्राडिक्शन, द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट, हमने गलत अज्यूम करा था, अज्यूमिंग दैट, क्या गलत अज्यूम करा था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। अज्यूमिंग दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर। सो
सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √3, √5 इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और हर बार एग्जाम में जरूर आता है। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, सबसे पहले तो इरेशनल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं, प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं, जो अपने अलावा किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होते और रूट के अंदर होते हैं, वो इरेशनल नंबर है। सीधा सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर प्रूव हो जाता, अगर ये प्रूव हो जाता है कि रैशनल नंबर है, ठीक है, और अगर ये प्रूव नहीं होता है रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = A/B। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं हम रैशनल नंबर को, तो A/B हो जाएगा। इसमें A और B क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक, इंटीजर्स है, वेयर, यहां पे लिख देते हैं इसका, वेयर A and B आर को प्राइम मतलब ये प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या, अब यहां पर 3 जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2√5 = A/B -3। ये 3 इधर है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2√5 सॉल्यूशन करेंगे बस इसका। कैसे होता है, A अपनी जगह पे रहेगा, B -3 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम भी ले लेते हैं, 1 लगा के एलसीएम भी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। B को -3 से मल्टीप्लाई करा तो -3B, और B ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √5 को अपनी जगह पे ही रहने दो और ये हो जाएगा A -3B / 2 जो है B के साथ यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2B। अब A और B क्या है, A और B है प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर मान लो आप, ये 2 है और ये भी 2 होगा, फिर B तो 2 ही होंगे ना सारे के सारे, तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर ही बन जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर रख के आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये एक रैशनल नंबर ही बनेगा। अब √5 जो है वो इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, बट चलो यहाँ पहले लिख लेते हैं, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये एक इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर तो बराबर नहीं हो सकते ना, तो हमारा ये आंसर गलत क्यों आया, एक तरफ हमारा इरेशनल आ गया, दूसरी तरफ हमारा रैशनल आ गया। तो क्यों आया, क्योंकि हमने जो माना था वो हमने अज्यूम किया था, वो हमने गलत अज्यूम किया था। इस वजह से हमारा आंसर भी गलत आ गया। एक तरफ हमारा इरेशनल आ गया, एक तरफ रैशनल आ गया। तो हम लिख लेंगे, सो क्या लिखेंगे हम, दिस कंट्राडिक्शन क्या होता है, फर्क या मतभेद। दिस कंट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption, because of our
रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, क्यों हमने गलत मान लिया था इसलिए हमारा आंसर भी गलत आया। तो हेंस ये लिख देंगे हम 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन इस तरीके से ये फिनिश होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हम करेंगे सॉल्व। क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1√2, इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि 1√2 एक रैशनल नंबर है। कैसे, लेट अस अज्यूम दैट, लिख लेते हैं इसे, अज्यूम दैट 1√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया। अब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1√2 = a/b, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब √2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और b को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये b यहाँ आ गए, b = √2a। हम इसे लिख सकते हैं √2 √2a = b, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा क्या, √2 अपनी जगह पे रहेगा और a इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस में आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाता है b/a, ठीक है। ये हो गया b/a। अब यहाँ पर जो है हमारा a और b हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a और b क्या चीज़ है, a और b क्या चीज़ है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या है कि हमारा √2 क्या आ गया, b/a की फॉर्म में। अब b/a क्या है, b/a जो है ये रैशनल नंबर है और √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या, हम यहाँ लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, सीधा लिख दिया हमने। लास्ट क्वेश्चनों में भी ये समझा चुका हूं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। √2 हो गया, जो भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो √2 के अंदर होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे दोनों आंसर अलग क्यों आए, इरेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर इक्वल क्यों आए, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था कि a/b जो है ये 1/√2 है, जो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा आंसर गलत आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज दिस कंट्राडिक्शन, मतलब मतभेद या गलत क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। क्या अज्यूम किया था हमने, अजम्पशन क्या अज्यूम किया था कि 1√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर, हेंस 1√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो 1√2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7√5, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, सेकंड पार्ट। तो हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया ये एक रैशनल नंबर है। कैसे, 7√5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। और a और b क्या है, इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, मतलब दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, a और b दोनों प्राइम नंबर हैं। हम यहाँ लिख देंगे वेयर
ए एंड बी आर, एक्सप्लेन करना है ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देना है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक, तो यहाँ पर √5 अपनी जगह पे रहा और a अपॉन में 7 भी ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, a अपॉन में 7 भी आ गया। तो 7 भी आने से क्या हुआ कि अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है और ये √5 इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और हमारा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर, रैशनल नंबर। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल तो होते नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने अज्यूम जो है वो गलत कर लिया था। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises by our wrong assumption, है ना, गलत रॉन्ग अजम्पशन, अज्यूम हमने गलत कर लिया था, इस वजह से हमारा आंसर भी गलत आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये इतना सा करना है, इसे बहुत आसान से छोटा सा करना है। इसी का थर्ड पार्ट यहाँ पे हम नीचे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। 6 + √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, वही सेम कि हमें क्या करना है, सबसे पहले से अज्यूम कर लेना है कि एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने इसे अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 6 + √2 इक्वल टू a अपॉन में b। अब a अपॉन में b क्या है, a और b क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम हमने लिख दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, √2 इक्वल टू a अपॉन में b -6। ठीक है, अब देखो a अपॉन में b रैशनल नंबर है, किसी भी रैशनल नंबर में से 6 अपॉन में 1 कर देंगे तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। किसी रैशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है, क्योंकि ये भी 6 अपॉन में 1 कर सकते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा, ये किसी भी रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर ही होता है। किसी भी रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर ही होता है। अब हम या तो इसे और भी ज़्यादा सॉर्ट करना है तो a को अपनी जगह में रहने दो, यहाँ पर -6 b अपॉन में b कर लिया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर, a की जगह में कोई वैल्यू पुट करके देख लो प्राइम नंबर, b की जगह में भी कोई नंबर पुट करके देख लो, और ये जो माइनस करने पर जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √2 एक रैशनल नंबर है, हम जानते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। अब हमारा आंसर यहाँ पर गलत आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, और हमारा आंसर आ गया दूसरा। अब ये कंट्राडिक्शन हो गई, मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, जो हमने माना था वो आया नहीं, तो कंट्राडिक्शन हो गई ना। कंट्राडिक्शन क्यों हुई, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज, सीधा लिख देंगे हम, दिस कंट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption. This contradiction arises because of our wrong assumption. ठीक है, हमने
अज्यूम गलत करा था, इसलिए हमारा आंसर भी गलत आ गया, अजम्पशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हैंस 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका आंसर इस तरह से कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल इसका करने का तरीका है। ये कंट्राडिक्शन मेथड से इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है।